चलिए बेटा क्वेश्चन 15 है, 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अरे मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है यार, ऐसा लग रहा है मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और विलन का रोल कर रहा हूँ। टीचर भी विलन होता है, देखिए आप यार, आज मुझे महसूस हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण आपको प्राप्त करना है जिसका अवकल समीकरण है y डैश बराबर e टू द पावर x sin x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है y डैश बराबर e टू द पावर x sin x। y डैश मीन क्या होगा, dy बाई dx। या आप लिख सकते हैं या करके अर्थात करके dy बाई dx बराबर e टू द पावर x sin x। वेरिएबल सेपरेबल करें, चरों को पृथक कर दें। चरों को पृथक करने का अर्थ क्या है कि आपके dx का e टू द पावर x sin x में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा e पावर x sin x एंड dx। आपने दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। चलिए स्टेप लिखेंगे बेटा जी हम लोग, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अच्छा बढ़िया सिंपल सेंटेंस है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अच्छा मान लीजिए गणित में ऐसी भाषा होती कि आपके डैडी आप कटपट्टे में मिला के धरते थे और फिर गणित की भाषा पापा कहते लिख दोनों पक्षों को समाकलन करने पर। बेटा मैं नहीं करूंगा दोनों पक्षों का समाकलन, वो मारो का है। dy बराबर e टू द पावर x sin x dx एंड प्लस c। कॉपी किया जाए बेटा जी इसको फौरन। तुम्हें याद है कुछ वो दिन पहले की बातें याद करो। धूला और धुआं सा उड़ता हुआ दिमाग में आ रहा होगा, धुंध छा रही होगी। e टू द पावर x sin dx का फॉर्मूला क्या याद है बेटा, अंजलि सुनाओ। चलिए क्या फॉर्मूला, कुछ याद नहीं आ रहा? इसका मान क्या हो गया, समाकलन क्या हो गया y, और इसका फॉर्मूला है बेटा e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है a sin bx माइनस b cos bx एंड प्लस c। नहीं है ना यार, हाय अफसोस। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जहां ए कितना है एक, बी कितना है एक। मैं फॉर्मूला शो कर रहा हूं, आप इस स्टेप के पीछे शिफ्ट कर लेना। e टू द पावर ax sin bx dx बराबर e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। हाँ ठीक है, कोई बात हाँ ठीक है, चलिए कॉपी कर लो बेटा। ये फॉर्मूला यहाँ आपने इसके पीछे शिफ्ट करना है, तुलना करना है, कंपेयर करना आ गई। a बराबर कितना हो जाएगा बेटा a, और b बराबर कितना हो जाएगा बेटा a। ओके स्टेप में डाल दे, कॉपी कर लिया। चलिए कॉपी कर, थोड़ा सा याद करो बेटा, ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे फिर कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बेटा। पढ़ने से पढ़िए, पढ़ने से कौन रोकता है, कोई नहीं रोक रहा। आप पढ़े, आगे बढ़े भाई। p और b के मान रखें e टू द पावर x अपॉन ये 1 पावर 2 प्लस 1 पावर 2, ये हो जाएगा आपका sin x माइनस cos x एंड प्लस c। ये y बराबर e टू द पावर x अपॉन 2 कर दो बेटा, ये हो गए sin x माइनस cos x प्लस c। कुछ समीकरण माना अभी तक हम लोगों ने नहीं माना? ये भगवान में कितना तुष्टि हूं बताइए, अभी तक कोई समीकरण ही नहीं माना। लो समीकरण ही, ये समीकरण किस बिंदु से गुजर रहा है, मूल बिंदु 0 0 से गुजर रहा है। चलिए इसको पास करते गुजारते। तो समीकरण 1 में x के स्थान पे क्या रखा है आपको 0, और y के स्थान पे भाषा देखिए किस तरह से लिखेंगे। जब x बराबर 0 y बराबर 0 तब कहां से, समीकरण 1 से। प्लीज कॉपी करें। तो ये हो गया 0 e टू द पावर 0 अपॉन 2, ये हो गया sin 0 ओके माइनस cos 0 प्लस c। क्या आपको इनके मान याद है बेटा जी? चलिए ठीक है, मैं इसको रफ करूंगा फौरन। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज बोलिए, मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, समझ आ रहा है कि नहीं बेटा जी? मैं डाल दें कि नहीं इसको? चल
मैं यहाँ से रफ करने जा रहा हूँ इसको। चलिए 0 e टू द पावर 0 का मान 1/2 sin 0 0 cos 0 1 प्लस c 0 -1/2 प्लस c -1/2 आप इधर लेके आइए यहाँ करके c का मान कितना आएगा 1/2। c का मान कहाँ प्रतिस्थापन करेंगे? c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप c का मान रखेंगे तो बेटा ये c का मान आपने रख दिया 1/2। इसे सारी स्टेप बता दें, यही अभीष्ट हल है। कौन सा हल है बेटा? अभीष्ट हल है। अच्छा ये व्यापक हल है या विशिष्ट हल है? बिल्कुल सही, ये अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होता है जिसमें स्वेच्छ अचर अनुपस्थित होते हैं। चलिए यही अभीष्ट हल है। एंड क्या आंसर, प्लीज कॉपी किया जाए।